हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। अभी आफ्टरनून हो गया और अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से भागम दौड़ी में टाइम चला गया। सुबह में मेरी हुई अराउंड 7-7:15 बिकॉज मेडिकल टेस्ट वाले घर पे आए थे। ये एक चीज़ है ना, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, आप बुक कर दो, वो लोग घर पे आ जाते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा टाइम स्लॉट मैंने बुक किया था 8 to 10 एंड यूजुअली क्या होता है, आप 8 to 10 बोलते हो ना, आते हैं वो लोग अराउंड 10 को। बट ये लोग 7:30 बजे आ गए और हम लोग दोनों बेड पे थे, सो रहे थे। सडनली हम लोगों ने सुना बहुत सारा रिंग बज रहा है, 1 रिंग बजा, 2 रिंग बजा, 3 रिंग बजा एंड वी वर लाइक हु इज़ इट। मुझे लगा मेड आई है। फिर खोला दरवाज़ा मम्मी ने तो उनको पता चला मेडिकल टेस्ट वाले आए। फिर वापस आके हम लोग थोड़ा सा लेटे एंड देन हज़ारों काम होते हैं यहाँ पे। मैं 10 दिन के लिए आती हूँ, 10 दिन में मैं 10,000 काम लेके आती हूँ। एवरी डे दिन में तीन चार काम होता है, फिर सडन सडन काम में भी आ जाती है, ऐसी बकवास चीज़ें भी होती है। बट एनीवेज उसके बीच में मैंने अमेज़ॉन से कुछ चीज़ें मंगाई है, कल रात को मंगाया था। कुछ चीज़ें अभी ऑलरेडी आ भी गया, बाकी की चीज़ें अभी स्लोली स्लोली आएंगे। कुछ संडे को आने वाला है, कुछ मंडे को आने वाला है, दैट्स इट। मंडे इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वन क्योंकि ऑब्वियसली ट्यूसडे को मेरा फ्लाइट है, तो मंडे विल बी माई लास्ट डे टू पिक एवरीथिंग अप। मेरी फ़्लाइट 10 बजे की है, तो उस हिसाब से मेरे को 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए। होता नहीं है इतना टाइम, कुछ लगता नहीं है, लेकिन जल्दी जाने कहते हैं, हम लोग भी जल्दी जाते हैं बिकॉज नो मतलब पता नहीं होता ना कि कभी क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जाना भी पड़ता है। तो इसके लिए अराउंड हमको जाना है मुझे 6 बजे के करीब निकलना होगा घर से और 7 बजे पहुंचना होगा फ्लाइट एयरपोर्ट पे फॉर माई 10 o'clock फ्लाइट। बट द डे इज़ गोइंग, ऐसे डेज फ्लाई हो रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। चलो, मैं उसमें से वो जो अमेज़ोन से मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई है, उसमें से थोड़े से चीज़ें अभी जस्ट आ गए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है। ऑब्वियसली मेरे को ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगता है, टू शो व्हाट कम्स व्हाट डजंट कम। एवरी डे समथिंग्स गोना कम एंड देन एवरी डे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या आया है। अभी इसके लिए मुझे ना सीज़र लाना पड़ेगा, जो मैंने लाया नहीं है। आज मॉर्निंग में बहुत सारा खाना भी बना। एवरी डे बाहर जा रहे थे हम लोग, किसी ना किसी के घर पे खा रहे थे कुछ ना कुछ। टुडे बेसिकली वी एट एट होम एंड आई कुक्ड। बट अभी अभी हमारा लंच हुआ और अभी अभी ये सामान आ गया एंड मैंने सोचा कि देयर इज़ नो मेकअप ऑन, आई लुक लाइक अ भंगी भिक मंगी, भिक मंगी, इट इज़ राइमिंग। बट अभी जो है वही है, आप लोगों को दिखता ही है, तो देख लो। और मेरे को हेयर कट के लिए भी जाना था बट अभी टाइम नहीं है, तो अभी दिखाती हूँ मैं क्या क्या है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव गॉट। ये सब मैं वहाँ लेके जाने के लिए, मेजरली वहाँ लेके जाने के लिए मंगाया है। तो ये है प्रिंस के कैल्शियम बोन्स। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैल्शियम बोन इज़ हिज फेवरेट थिंग, तो फर्स्ट थिंग इज़ फॉर हिम। और भी चीज़ें उसके लिए मंगाया है जो अभी आया नहीं है, नेक्स्ट पैकेज में आएगा, बट दिस इज़ वॉट आई एम टेकिंग फॉर हिम, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम टेकिंग फॉर हिम। मेरे को काजल लगते हैं और वहाँ पे काजल बहुत महंगे आते हैं, तो मैंने 3 काजल मंगा लिया। ये मेरा 1-1.5 साल चल जाएगा, सो परफेक्ट। 3 काजल पेंसिल्स फॉर मी। देन देर इज़ दिस, मेरे को पियामा डिविल्स के जेल बार्स बहुत अच्छे लगते हैं। दिस इज़ द फेस्टिव कलेक्शन जेल बार। ये यूजुअल वाला जेल बार्स नहीं है जो थोड़ा डार्क डार्क कलर का होता है, ये बहुत पेस्टल वाला कलर है एंड आई लव पेस्टल कलर्स। तो यहाँ पे है गोजी बेरी 2 ऑफ देम, असाई बेरी 2 ऑफ देम एंड ब्लूबेरी 1। ये मेरे को अच्छा लगा तो मैं एवरी टाइम ऑर्डर करूँगी। ये कुछ 350 रुपये का है एंड 5 मॉइस्चराइजिंग बार्स आ गया। मैंने और भी 5 या 6 मॉइस्चराइजिंग बार्स मंगाए हैं, वो अलग दूसरे उसमें आएगा, ये अभी आया है। एंड लेट मी सी व्हाट एल्स हैव। ओ या, मुझे ये चाहिए था पपाया वाला डीप क्लिनजिंग फेस वॉश, तो वो भी आ गया है। बट ये मैं अभी ऐसा ही रखूँगी क्योंकि वहाँ पे जाके खोलना है मुझे, यहाँ पे मेरे को ये यूज़ नहीं करना है। बट दिस इज़ व्हाट हैज़ कम टुडे। मेरा पहला पार्सल आया है, अभी एक एक करके एवरीडे कुछ ना कुछ पार्सल आएगा। मम्मी के लिए भी गिफ्ट्स मंगाया है, वो भी आने वाला है। आप लोग देखते रहिए और आप लोगों को पता चलेगा मैंने क्या क्या मंगाया है, क्या क्या आया है। एंड दैट्स फॉर नाउ।
I got some Cook Unity. Let's see how this is, folks. Basically, this is a subscription plan in which you can get weekly food sent to your home, and apparently it's chef quality food. So Cook Unity, guys, let's check out how good this food is. I got 4, you know, and believe it or not, it was like $40 for 4, so each one is like $10. But every now and then, you know, I just wanted to see how good it is, you know what I mean, honestly? So I'm gonna warm this up as per the directions, and we're gonna find out. Guys, let's see what we got. This looks pretty legit, folks. Pretty legit. All right, guys. Time to try this baby out. Man, just look at that. It's crazy. Damn. Wow. Okay, can't forget the sauce. Gotta put some sauce on it. Just a bit of sauce, you know. Don't want to overdo it, but, you know, just some sauce, man. See what it's like, you know. All right, guys, time to eat. All right, guys, some of this. Mmm. It's so incredibly tender, guys. Mmm. Mashed potatoes. Mmm. Broccoli, you don't want to see that. Some steak. It cooked a little more after because you have to rewarm it and stuff, but not bad. Here we go. Yeah. So I have come to Runwal and just waiting right now for someone to talk to me. Let's see how it goes. I'm gonna try and see the property. I'm gonna try spend some time here and see the vibe. First time आई हूँ, पता नहीं है कुछ भी, but looks nice. So this is how it looks, and this doesn't have E. We are gonna be in E, or probably this is a different one, but we basically are gonna own one of the apartments in this right now. अच्छा दिख रहा है. चलो अभी वेट करते हैं. वेटिंग गेम है अभी. मैं पूरी ज़िंदगी इंडिया में रही, लेकिन अभी इंडिया के बाहर जाने के बाद पता चला कि भाई यहाँ पे काम करवाना मतलब पाकिस्तान पैदल जाने जैसा है. So we are here making our surveys. So I met Neeta today and it was fun. हो गया अभी मिलके. अभी हम लोग घर जा रहे हैं बस. मतलब हम लोग मतलब मैं जा रही हूँ और अभी मैं जो जा रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ सामान आया है और वो सब मेरे को लेना है अंदर. वैसे तो वॉचमैन के पास रखना कुछ अलाउड नहीं होता, लेकिन मैंने रखा है. मेरे पास ऑप्शन नहीं था. कल सुबह वापस जाना है घर. बहुत सारा काम है. संक्रांति है. इट्स गोना बी फन. लेट्स सी व्हाट वी डू. तो दोस्तों जस्ट मैं घर पहुंच रही हूँ और आप लोगों को लग रहा होगा आज का व्लॉग बहुत ही वियर्ड है क्योंकि कुछ भी ना ऐसे लाइन से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता था हो क्या रहा है. ये घर पूरा मेरे कलर का क्यों दिख रहा है पता नहीं. ये देखो, वो मेरे कलर का, ये मेरे कलर का, वॉल्स मेरे कलर की. हम सब ग्रीन बच्चे बने हुए हैं. भाई नहीं वही. सो आज का दिन बड़ा ही अजीबोगरीब था. रीज़न बीइंग मुझे ही नहीं पता क्या चल रहा था. मैं कुछ भी मतलब आप लोगों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही थी. आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा बिकॉज मेरे खुद के पास ही कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी. मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ. बेसिकली हुआ यूँ कि मैं सुबह उठी, एक नॉर्मल सा दिन था. उसके बाद
मेरी लाइफ कभी आज तक अब नॉर्मल, आई मीन कभी आज तक नॉर्मल रही है, हमेशा अब नॉर्मल होती है, तो आज भी होगी ना, वही हुआ। मैंने काफ़ी टाइम से किसी को बताया नहीं था क्योंकि मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन चलो अब बता देती हूँ। मैंने घर खरीदा है एक नया। ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ कि मुझे उस घर में रहना है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए घर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 2026 एक अच्छे नोट पे स्टार्ट करना था। हम लोग ने एलए का घर भी चेंज किया और हम लोग ने बॉम्बे में भी घर लिया। उसकी रजिस्ट्रेशन है। मैं 8 तारीख को यहाँ पहुँची, रजिस्ट्रेशन 8 तारीख को होने वाली थी। फिर बकलौल लोगों ने बकचोदी स्टार्ट कर दी और सब कुछ चेंज हो गया। फिर मुझे कहते हैं आप नहीं आए इसलिए हम घर कैंसिल कर देंगे। मैंने कहा भाई तू घर कैसे कैंसिल करिए, पहली चीज़ तो ये नहीं कि मैं नहीं आई, मैं अमेरिका से इंडिया आ गई हूँ, मैं थाना नहीं आऊँगी। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तुम लोगों ने पेमेंट का कुछ तो पंगा हुआ था, उन लोगों ने इतने दिन चेक नहीं किया, अभी उन्होंने चेक किया और सारा बकचोदी हो गया। पता नहीं क्या सीन चालू है, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट चीज़ें बहुत बिगड़ गई और झगड़ा हो गया। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे ना फ़ोन पे आप प्यार से बात करते हो ना, कुछ नहीं होता, जाओ 4 गाली दो सारे काम हो जाते। गई मैं उठ के वहाँ पे, जैसे मैं वहाँ गई ना, चाय चाहिए मैडम, कॉफ़ी चाहिए मैडम, पानी चाहिए मैडम, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं वो, पहले पानी दिया फिर कॉफ़ी दिया फिर ये दिया नहीं वो दिया। फिर मैंने मेरी ना फ्रेंड को भी फिट करके रखा था कि भाई तू भी आ जा, और उसने उसके हस्बैंड को बोल के रखा था ऑफिस के बंदों को भी भेजना अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये सारा हमने बैक एंड में अपना वो करके रखा था, क्या कहते हैं, सारा होमवर्क करके रखा था कि जब भी क्या होता है ना, मेरे डैड नहीं है, मेरे पास भाई नहीं है, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, इनको लगता है बेचारी बंदी क्या कर लेगी। भाई साहब बेचारी बंदी ना तुम्हारे सर पे चढ़ के तांडव करेगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। वही करना पड़ा मुझे। इन शॉर्ट जैसे मैं वहाँ पे गई, बात की, सारे एकदम प्यार से प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने लग गए, जबकि उसके पहले मैं 8 तारीख की आई हुई हूँ ना, 8, 9, 10, 11, 12, आज है 13, 6 दिन से इनकी नाटक चल रही है। मैं आई हूँ 10 दिन के लिए, 10 दिन में से 6 दिन चले गए इनकी टाइम पास करने में। कल 14th है, नहीं कल 13th है, नहीं कल 14th है, कल 14th है, संक्रांत है, बहुत सारा टाइम पास होने वाला है, बहुत लोगों की छुट्टी होने वाली है, ठीक है। उसके अगले दिन थर्सडे को 15th को या इलेक्शन है, सब कुछ बंद रहेगा। 16 को फ्राइडे है, एक दिन के लिए सब कुछ चालू होगा, वापस फिर 2 दिन छुट्टी हो जाएगी, फिर मंडे है, फिर ट्यूसडे को मेरी फ्लाइट है। मैंने नहीं लास्ट मिनट तक काम करना भाई, तुम लोग को टाइम पास करना है, मेरे को नहीं करना, मेरे पास और भी काम है करने को। मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा ये क्या टाइम पास चल रहा है, मेरे को आप लोग बताओ, मुझे टाइमिंग दो रजिस्ट्रेशन का, फिर ही मैं यहाँ से हिलूंगी। यू गेट दैट? और उन्होंने दे दिया। अब कल रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन होगा तो पता चलेगा क्या सीन है। आई होप मैं वहाँ टाइम पे जाऊँ, मेरा रजिस्ट्रेशन हो और मैं सीधा घर आ जाऊँ। मेरे पास ना कोई भी टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है। आई रियली डू नॉट वॉन्ट टू डू एनी सॉर्ट ऑफ टाइम पास। दिमाग मेरी हटी हुई है, और मैं ना सच्ची में गाली देने के उसमें ही गई थी आज कि मेरे को ज़रूरत पड़े। तो क्या है ना, प्यार की बातें ना कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। गाली दो, 1 मिनट में बात काम हो जाता है। प्यार से बात करो, 50 दिन तक टाइम पास चलेगा। आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ, परसों नहीं तरसों आओ, क्या फालतूगिरी है यार। It was really very 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 fucked up situation. I hated every bit of it, you know. And मैं गई वहाँ पे, फिर मेरी बातें हो गई थी, मैंने फिर नीता को बताया भाई तू नहीं भी आएगी तो चलेगा, मैं तुझे मिलूंगी। वो आके बाहर खड़ी थी, देन शी केम, फिर नीता आई, फिर हम लोग गए मस्त विवियाना। फिर हम लोग ने थोड़ा शॉपिंग तो नहीं किया, शॉपिंग करना था मुझे लेकिन नहीं किया, बाकी मैंने सब टाइम पास किया बहुत सारा। और फिर हम लोग ने खाया पिया, फिर उसके घर के वहाँ पे लेके गए, उसके बच्चों से मिली मैं। उसकी एक बेटी तो मेरे मतलब मैंने उसको 1 डे का देखा है, तो वो मेरी बहुत मतलब मेरी क्लोज़ है। हम लोग लोनावला गए थे और वो बच्ची मेरे गोद में थी पूरी जर्नी। इट वाज सो फन। आज वो बच्ची 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है यार, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे को ऐसा लग रहा था यार टाइम फ्लाइज, इतनी चिंटू चिंटू बच्चे लोग इतने बड़े कब हो गए। उसके मतलब ये भी है कि हम जवान थे, हम बूढ़े कब हो गए। नो आई एम नॉट बूढ़ी,
I'm still जवान, थोड़ी सी तो जवानियत अभी भी बची है यार. जवानियत is that even a word? I don't know. But थोड़ी बहुत तो अभी भी बची है. अब तक बूढ़ी नहीं हुई हूँ. On in the verge of becoming बूढ़ी हूँ. But this is life. ऐसे ही चलता है. तो हो गया काम. उसके बाद थोड़ा हम लोगों ने सबवे खाया, जो मैंने सब बनाते हुए आपको दिखाया. और उसके बाद मैं अभी आ गई मैं घर. एंड मैंने ये टाइम पे ये एक किया था कि मैंने क्या किया था, मैंने सोचा था कि मैं जब आऊँगी यूएस से मैं बहुत कम सामान लेके आऊँगी और यहाँ पे आके मैं अमेजिंग वाली अच्छी वाली ये खरीदूँगी. क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं सूटकेस. एक अच्छा खासा मेरे को ना सूटकेस का सेट चाहिए था. मेरे को ऐसा 3 सूटकेस 3 अलग अलग कलर के नहीं पसंद. अगर मैं एक सूटकेस लूँगी तो आई वांटेड इट टू बी इन द सेम कलर. तो वो मैंने ले लिया है. अभी मैं ओपन करती हूँ, आप लोग देखो कि कैसा है. तो ये है मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो. ये है मेरा अमेजिंग वाला. ये कलर मेरे को बहुत पसंद है तो मेरे को मिला तो मैंने तीनों का तीनों सेट उठा लिया. मतलब तीनों का तीनों लगेज बैग एक पूरा सेट उठा लिया. लेट मी ओपन इट, पुट इट ऑन द फ्लोर, क्योंकि मैं ऐसे फ्लोर पे इसको तोड़ना नहीं चाहती और एक हाथ में फ़ोन होते हुए मैं इसको नीचे गिरा भी नहीं सकती. तो लेट मी डू इट. तो दोस्तों ये है पहला. इसको हम कर रहे हैं ओपन. आई थिंक हो गया है. इसको हम करेंगे ओपन और इसके अंदर है ये दूसरा और फिर इसको भी करेंगे ओपन. उसके अंदर है तीसरा. सब कुछ करके दिखाती हूँ मैं आपको. सो टैन टैन, दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ये है पहला, फिर ये है दूसरा, फिर ये है तीसरा. ये है मेरा सेट. मेरा फेवरेट पिकॉक ब्लू कलर. सफारी इज़ अ वेरी गुड ब्रांड एंड तीनों को भी 4-4 व्हील्स है तो इट्स वेरी 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 स्मूथ. ये देखो, इट्स वेरी स्मूथ एंड काफ़ी स्टर्डी है. सो ये मैंने सेट ख़रीदा है. मैंने पहले सोचा था कि मुझे डार्क ब्लू लेना है. फिर मैंने सोचा मेरे को ना ब्राइट कलर चाहिए क्योंकि ढूंढने में आसानी होती है. फिर मैंने सोचा ऑरेंज लेती हूँ. देन मुझे ये कलर दिखा एंड इससे बेटर कलर तो हो ही नहीं सकता. इट इज़ द बेस्ट बेस्ट बेस्ट. चलो अभी मैं बहुत सामान खरीद सकती हूँ. मोस्टली मैं जो लेके आई हूँ और ये लेके जाऊँगी या मैं ये और ये लेके जाऊँगी और वो रख के जाऊँगी. तो ऐसा मैं कुछ तो भी करने वाली हूँ. लेट्स सी क्या करते हैं. मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बस बैठी रहूँ और कुछ ना करूँ और याद करूँ मेरे पुराने दिन. यहाँ पे ये घर में प्रिंस आया था जब इतना सा था वो, पता है, और अभी वो मोर देन 10 years का. ये मैं सोच के इमोशनल हो जाती हूँ. मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया है और यही घर में मैं और चिराग उसको फर्स्ट टाइम लेके आए थे जब वो छोटू सा था और यहाँ वहाँ भाग भाग के जाता था. मैं इस घर में आती हूँ तो मैं बस फील करने के लिए आती हूँ कि कितने सारे इमोशंस है हमारे, कितने सारे मेमोरीज है जो मतलब कभी नहीं भूल सकते आप. कभी नहीं, कभी नहीं. ये घर कभी भी, मतलब ये घर अगर मेरे को 1000 करोड़ रुपए भी देना तो भी मैं बेच ना सकूं, क्योंकि इसमें इतनी इमोशंस है, इतनी चीज़ें है, इतना कुछ सुख दुख सब कुछ देखा है. सब कुछ चैलेंजेस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी है. पूरा कोविड गुजारा है इसमें. जॉब्स मिलते हुए देखा है, जॉब्स को खोते हुए देखा है, लोगों को जाते हुए देखा है, बहुत सारी चीज़ें. और ये घर ना सिर्फ घर नहीं है, बहुत उससे बहुत ज़्यादा है हमारे लिए. और मैं इस घर को कभी भी, मतलब एक वो घर है जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे डैड की आखिरी निशानी है. कभी कुछ भी हो जाए, कितना भी मेरे को नया घर लेना पड़े, नया घर लेने के लिए कुछ भी करना पड़े, पैसे की कितनी भी कमी हो, मैं कभी भी वो वाला घर और ये वाला घर कभी नहीं बेच सकती. कभी नहीं. मतलब अगर ये दोनों घर में से एक भी मेरे को बेचना पड़ा ना तो सोचना कि मैं अपने आप
को मारते हुए, अपने दिल को लिटरली चीर करते हुए बेच रही हूँ. दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल बिकॉज बहुत ही लाइफ जर्नी देखा है ये 4 दीवारों ने मेरी लाइफ की. ये 4 दीवारों ने चिराग और मेरी लाइफ की, और वो 4 दीवारों ने मेरी लाइफ की. सुख दुख एवरीथिंग. एंड मैं मम्मी के घर जाती हूँ, 4-5 दिन के बाद मैं ये घर में आ जाती हूँ अकेले रहने के लिए, फील करने के लिए और अपने आप को रियलाइज़ कराने के लिए कि कहाँ थे, क्या क्या गुजरा और अभी हम कहाँ पहुँचे. और इट्स जस्ट अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. पता है, मैं आप लोगों को बोल के समझा नहीं सकती हूँ. तो अभी मैं सिर्फ चुपचाप आँख बंद करके या आँख खोल के बैठे रहने वाली हूँ, देखने के लिए कि कहाँ पे क्या है. एवरी बिट, एवरी कॉर्नर. ये वो वॉल है, ये आपको मार्क्स दिख रहे होंगे. ये मार्क्स किस चीज़ का है पता है? हमारी शादी के बाद का जो फर्स्ट चिराग का बर्थडे था, लेटर्स लिख लिख के मैंने ये वॉल में पेस्ट किया था. और वो जो लाइट्स है ना, ऊपर वाले लाइट्स एकदम, वहाँ से ब्लू कलर की लाइट्स आती है. तो आप सारे लाइट्स बंद कर दो और वो ब्लू लाइट्स ऑन करो. तो मैंने रेड बोल रही, वाइट पेपर पे ब्लू मार्क से लेटर्स लिखे थे एंड यहाँ पे स्टिक करा हुआ था एंड सब जगह पे बलून्स लगाए थे. और उस दिन हमने डिस्कवर किया था कि प्रिंस को बलून से बहुत डर लगता है. रीज़न बीइंग, प्रिंस जब भी ये रूम में आता था एक बलून फूटता था और वो डर जाता था. तब से लेके आज तक उसके सामने बलून आता है वो भाग जाता है. उसको बलून फोबिया है, बलून फोबिया. बट ये वो वॉल था जहाँ पे उसके बर्थडे के लेटर्स लिखे हुए थे. ये वाला घर था जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई है यार. मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई है, शादी से पहले, शादी के बाद, झगड़े, मोहब्बत, एवरीथिंग. प्रिंस का हर एक, उसका फर्स्ट खाना, उसका फर्स्ट चलना, a lot of things ये घर ने हम लोग को दिया है. ये आई डोंट नो यार, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. मतलब ये घर टूटा फूटा भी बन जाएगा ना तो भी मैं आप लोगों को ऐसे दिखूंगी बैठे हुए, क्योंकि बहुत अलग सेंटिमेंट्स है, बहुत अच्छे अलग व्यूज़ है, बहुत डिफरेंट फीलिंग है. घर पे घर खरीदे जा रहे हैं, नए नए घरों में शिफ्ट हो रहे हैं. भगवान करे एक दिन ऐसा हो चिराग के नाम पे वो 10 घर खरीद ले, मेरे नाम पे मैं 10 घर खरीद लूँ. लेकिन ये घर है ना बहुत स्पेशल रहेगा हमेशा के लिए. घर में कभी नहीं छोड़ सकती. और भगवान करे ऐसा दिन कभी ना आए जब तक मैं ज़िंदा रहूँ और ये घर बिक जाए. वो मेरे लाइफ का आखिरी दिन होगा. मेरे को नहीं चाहिए वो दिन. बिफोर आई स्टार्ट क्राइंग बिकॉज आई ऑलमोस्ट एम, ये व्लॉग मैं ख़त्म कर रही हूँ. कल मिलूँगी मैं नए दिन के साथ नए व्लॉग में. तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय.